हेलो गाइस, दिस इज सुनकर प्रजापति। आपका मेरे आदर्श क्लासेस चैनल रामगढ़ पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है। इससे पहले हम लोग अलजेब्रा कर रहे थे। पूरा अलजेब्रा का सीरीज आपको मेरे वीडियो जो है वो चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से चैनल पे जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं सिर्फ किस लेवल का डिस्कस करूँगा वो मैं बता दे रहा हूँ। किस किस एग्जाम में आपको काम आएगा। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, एसएससी, इसका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। टीचर में खाली टीजीटी पीजीटी को छोड़ करके बाकी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सीटेट का हो, अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, जैसे जूनियर का एग्जाम है चाहे पेट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है वहां तक के लेवल को ये कवर करेगा। टीजीटी को क्यों कवर नहीं करेगा? क्योंकि टीजीटी का सिलेबस एक अलग होता है, ठीक है, इसलिए उसको कवर नहीं करेगा। पीजीटी को कवर नहीं करेगा। अब उसके बाद मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं कि जो मैं यहां पर क्लास ले रहा हूं उस क्लास का पीडीएफ या फिर उस क्लास का क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम चैनल आदर्श क्लासेस रामगढ़, और बगल में लिखा हुआ मिलेगा आपको सुनील। इसको आप सर्च करोगे तो वहां पर जाकर के आप जुड़ सकते हो। वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले कि कौन को नापने की विभिन्न विधियां, तो कौन को नापने की 3 विधियां हैं, ठीक है, जो जनरली आप पढ़ते हुए आए। एक तो है डिग्री, एक क्या है आपका डिग्री, और एक है आपके पास रेडियन। क्या है आपके पास? रेडियन, ठीक है। और एक है आपके पास ग्रेड। ये 3 चीजें हैं, लेकिन इसका जनरली हम यूज नहीं करते हैं। डिग्री और रेडियन कॉमनली ज्यादा यूज आते हैं, इसलिए तीनों को मैं बता दूंगा, लेकिन यूज एक का 2 का ज्यादा करते हैं। ग्रेड का हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री की। देखिए डिग्री, अगर आप सबसे पहले डिग्री के बारे में बात करें तो कोई पॉइंट है, देखिए कोई पॉइंट है, ये मान के चलिए कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद कोई लाइन है। इस पॉइंट के अबाउट आपने क्या किया? एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। क्या किया आपने? एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। उस रिवोल्यूशन को आप क्या करो? 360 से डिवाइड कर दो, यानी कि कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन को, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन को आप क्या करो? 360 से भागा दे दो, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन को आप 360 से भागा दे दो, और जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका 1 डिग्री, ठीक है। वो आपका क्या कहलाता है? 1 डिग्री कहलाता है। यानी कि 1 रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 360, यानी कि एक पूरे कंप्लीट रोटेशन को हमने 360 पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट आपका क्या कहलाएगा? एक पार्ट कहलाएगा आपका डिग्री। एक पार्ट क्या कहलाएगा? आपका डिग्री। तो इसका फॉर एग्जांपल क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हो 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। ये एक एंगल को मेजर करने का तरीका है, समझ गए? ये एक एंगल को क्या है? मेजर करने का तरीका होता है। अब डिग्री से ही छोटा, यानी कि जो डिग्री है इसी को आप क्या कर सकते हो? अगर आप इसको फिर से 60 डिग्री से भागा दो, यानी 1 डिग्री, जो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री को अगर आपने फिर से 60 से भागा दे दिया, किससे भागा दे दिया? 60 से भागा दे दिया, तो आपको मिल जाएगा 1 मिनट। क्या मिल जाएगा? 1 मिनट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1 मिनट। और अगर आपने 1 मिनट को भागा दे दिया, 60 से, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा सेकंड। क्या मिलेगा आपको? सेकंड। क्या मिल जाएगा? 1 सेकंड, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है कि एक रिवोल्यूशन को 360 से भागा दोगे तो 1 डिग्री आएगा, और 1 डिग्री को 60 से भागा दोगे तो 1 मिनट आएगा, और 1 मिनट को 60 से भागा दोगे तो आपके पास 1 सेकेंड निकल के आता है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा रेडियन के बारे में। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, रेडियन के बारे में बात करो। जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, और ये क्या उसकी रेडियस, और यहां से यहां तक ये क्या उसका सेक्टर। तो आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा बात को गंभीरता समझना। जैसे मान के चलो मैं यहां पर थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? इसका ये आर्क कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इसका आर्क। तो ये रेडियस है, ये है एल। ये क्या है? रेडियस, ये एल। तो रेडियस और आर्क ने क्या किया? सेंटर पे एंगल बनाया, उसका नाम मैंने क्या बोल दिया? थीटा। क्या बोल दिया मैंने? थीटा, ठीक है। सपोज तो ये भी आर और ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। तो यहां पर थीटा का जो मान होता है सबसे पहले तो उसको आप लिखें L/R होता है। क्या होता है? L/R। अगर आपका L आर के बराबर है, यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द लेंथ, यानी कि रेडियस और आर्क का लेंथ अगर आपस में बराबर आ जाए, ठीक है, तो थीटा जो आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका 1 रेडियन।
क्या कहलाएगा आपका 1 रेडियन। क्या कहलाता है वो आपका 1 रेडियन। यानी कि जब लेंथ आपका यानी आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, आर्क का लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। रेडियस के बराबर अगर हो जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, 1 रेडियन के बराबर कहलाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है आपका क्या कि रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है। रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है, देखिए अब आप सोचिए जब ये पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना, पूरा चक्कर लगाने मतलब क्या, वो एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करेगा, पूरा के पूरा एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करेगा ना। तो जब ये पूरा के पूरा एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करता है, जब ये पूरा के पूरा एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है। कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई आर जो है वो डिस्टेंस कवर कर देता है। ठीक है, कितना कवर कर देता है, 2 पाई आर। और उसके बाद ये तो आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन जब आप रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन देखिए क्या होता है कि हम जो रेडियन है वो रेडियन को रिप्रेजेंट कैसे किया था, पहले उसको देख लो। ठीक है, रेडियन को रिप्रेजेंट किया था ऐसे करके, ये सिंबल है ऐसे करके। जैसे मान के चलो आपको लिखना है कुछ सिंबल को आप लिख सकते हो आर के उस जिससे आप रिप्रेजेंट करें। जैसे थीटा था ना, ये थीटा, तो थीटा के ऊपर अगर आपने ऐसे करके, ये मान के चलो थीटा है, इसके ऊपर आपने ऐसे करके सिंबल बना दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडियन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी थीटा के ऊपर सी मतलब रेडियन को वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री जो है वो आपका पाई रेडियन के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जनरली जब ये पाई रेडियन में है तब इसका मान 180 डिग्री है, लेकिन रियल वैल्यू पाई की 180 डिग्री नहीं होती। इस बात को आप याद रखना। रियल वैल्यू जो पाई की है वो 22/7 या फिर 3.14 होती है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, रियल वैल्यू पाई की होती है 3.14। अगर रेडियन में बात करोगे तब आपको 180 डिग्री मिलेगा। रेडियन में बात करोगे तब 180 डिग्री मिलता है। अगर आप इसके रिलेशन के ऊपर हम बात करोगे तो रिलेशन भी आप जान सकते हो कि रेडियन और इसमें रिलेशन क्या होता है। रेडियन और इसमें रिलेशन क्या होता है, इसके ऊपर भी आप जिक्र कर सकते हो। देखो क्या, अगर आप रिलेशन के बारे में बात करो तो रिलेशन समझो। तो मैंने क्या बताया कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर है, पाई रेडियन। तो आपने बात की कि 1 डिग्री मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो पाई बटे 180 क्या आ जाएगा, रेडियन। 1 डिग्री बराबर ये होता है पाई बटे 180 रेडियन। सेम उसी प्रकार से आपने क्या लिखा कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री लिखा। तो पाई रेडियन, इसको ऐसे लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ये वाला नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये वाला जो स्लॉट है वो मैंने एक्स्ट्रा लिया है, मिट जाएगा इसलिए। तो पाई रेडियन का मतलब क्या होगा, पाई रेडियन का मतलब वो जिसको लिख सकते हो 1 रेडियन मल्टीप्लाई पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिग्री है। ठीक है, तो 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे तो 180 बटे पाई कितना आ जाएगा, 180 बटे पाई। यानी कि 1 रेडियन की वैल्यू 180 बटे पाई क्या होती है, डिग्री होती है। क्या होती है, डिग्री होती है। 180 बटे पाई डिग्री होती है 1 रेडियन की वैल्यू। तो 1 रेडियन और डिग्री में ये आपका रिलेशन है। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, इसका पीडीएफ नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आगे बात करो ग्रेड के बारे में। देखो ग्रेड क्या होता है, समझो बात को। ग्रेड में कहा जाता है कि राइट एंगल को, ठीक है, एक राइट एंगल को आप क्या करो, 100 से डिवाइड कर दो। एक राइट एंगल को किससे डिवाइड कर दो, 100 से। जो आंसर आएगा वो आपका 1 ग्रेड कहलाता है। क्या कहलाएगा, 1 ग्रेड। यानी कि जब आपने एक राइट एंगल को 100 से डिवाइड किया तो जो आंसर आया वो क्या कहला आपका, 1 ग्रेड। और इन्होंने कहा कि 1 ग्रेड को आप फिर से 100 से भागा दे दो तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, 1 मिनट। क्या कहलाएगा, 1 मिनट। फिर उन्होंने बोला कि 1 मिनट को आप फिर 100 से भागा दे दो और जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, 1 सेकेंड। तो ये है ग्रेड का मतलब। ये क्या होता है, ग्रेड का मतलब। यानी एक राइट एंगल को आप 90 से 100 से भागा दे दो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एक राइट एंगल को आपने 100 से भागा दिया तो वो हो गया आपका किसके बराबर, 1 ग्रेड के बराबर। और 1 ग्रेड को आपने 100 से भागा दे दिया तो क्या हो गया, मिनट के बराबर। सेम उसी प्रकार से 1 मिनट को आपने 100 से भागा दे दिया तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 सेकंड के बराबर हो जाता है। तो ये होता है ग्रेड का सिस्टम। आप ग्रेड में भी समझ सकते हो। ठीक है, ग्रेड में भी आप समझ सकते हो। ग्रेड में आप समझिए बात को। जैसे अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 1 डिग्री, अगर आप 1 डिग्री के बारे में बात कर रहे हो, देखो समझो बात को। अभी मैंने तुरंत बताया आपको कि 1 डिग्री की जो वैल्यू है किसमें, रेडियन में, ठीक है, कितनी होती है, पाई बटे 180। कितनी होती है, पाई बटे 180 ये होती है रेडियन। और अगर आप 90 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 90 से मल्टीप्लाई करना होगा।
90 से कितना करना होगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा π/2 रेडियन, कितना आ जाएगा π/2 रेडियन। उसी प्रकार से अगर आप 30 डिग्री की निकालो तो 30 से मल्टीप्लाई करो, और जैसे ही 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/6 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको 60 डिग्री का निकालना है तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/3 रेडियन हो जाएगा। और अगर आपको 45 डिग्री का निकालना है तो 45 से मल्टीप्लाई करना होगा तो π/4 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्शन है जिनको आप याद रखोगे, लेकिन ये जो है वो आपका कम यूज होता है। ग्रेड वाला जो सिस्टम है वो आपका बहुत कम यूज होता है, बहुत ही कम, ज़्यादा नहीं, बहुत कम यूज है इसके, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा कर इसको ध्यान नहीं देते। लेकिन जिस पर ध्यान देना है वो आपका रेडियन और एक है आपका डिग्री, जिस पे ज़्यादा आपका ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कौन कौन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप तो जानते हैं 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? 6 होते हैं। मैं एक एक करके नाम लिख रहा हूं, थोड़ा देखते जाना ध्यान से। एक होता है आपका साइन थीटा, ठीक है, और एक होता है आपका दूसरा कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है टेन थीटा। चौथा क्या होता है? चौथा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा के बारे में बात करो तो पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा के बारे में बात करो तो छठा होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, समझना क्या है कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है? P/H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। ये होता है B/H। ये क्या होता है आपके पास? P/B। ये क्या होता है आपके पास? H/P। ये क्या होता है आपके पास? H/B। और ये क्या होता है आपके पास? B/ कोट थीटा होगा, सॉरी यहाँ पर कोट थीटा होगा, और ये जगह आपके B/P। ये होता है। ट्रायंगल आप बना लो, एक ट्रायंगल के माध्यम से समझ सकते हो। देखो ये मान के चलो यहाँ पर क्या बना? एंगल थीटा बना, ये A है, ये B है और ये C है, इस प्रकार से। तो इसके हिसाब ने ये परपेंडिकुलर और ये क्या कहलाएगा? बेस। आप याद रखेंगे हाइपोटेनियस नेवर चेंज, हाइपोटेनियस जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो चेंज कौन होता है? परपेंडिकुलर और बेस दोनों के दोनों इंटरचेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। इन एंगल्स के अकॉर्डिंग जो है परपेंडिकुलर और बेस जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं? चेंजेज होते रहते हैं, मतलब वो चेंज हो जाते हैं। कभी परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा, कभी बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा, लेकिन हाइपोटेनियस किसी भी कंडीशन में बदलता नहीं है। तो ये होगा आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको आपको याद रखना है। अगला है विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कोणों के मान के बारे में अगर आप बात करें, इसे देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थीटा, फिर मैं लिखूंगा 0 डिग्री, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा यहाँ 30 डिग्री, फिर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ 45 डिग्री, फिर मैं लिखने वाला हूँ आपका 60 डिग्री, फिर मैं लिखूंगा 90 डिग्री। इतना से आपका काम चल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखें? यहाँ लिखें आप साइन थीटा, यहाँ लिखें आप कॉस थीटा, और यहाँ लिखें टेन थीटा, और यहाँ पर लिखें कोसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ लिखें आप सेक थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका कोट थीटा, ऐसे करके। तो साइन थीटा 0 का मतलब 0 होता है, इसका मतलब 1/2 हो जाता है, इसका मतलब 1/√2 हो जाता है, और इसका मतलब हो जाता है √3/2, और इसका मतलब 1। अब इसका रिवर्स ऑर्डर में लिख डालो। ठीक है, जो 1 है उसको यहाँ लिख लो, √3/2 को आप यहाँ लिख लो, इसको तो सेम नीचे उतरेगा, और ये आपके पास 1/2 होगा, ये आपके पास 0। इन दोनों को डिवाइड तो 0/1 क्या आएगा? 0 आ जाएगा आपके पास 0, 1/2, और ये जाएगा आपके पास 1/√3। इसको काटोगे तो 1 आएगा, ये कटेगा तो आपके पास √3 आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अनडिफाइन। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2। और √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 2/√3। ठीक है, और 1 का उल्टा क्या हो जाता है? 1। सेक कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1 हो गया, यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा आपके पास √2, और इसका उल्टा क्या जाएगा आपके पास 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाता है? अनडिफाइन। ये 0 का उल्टा अनडिफाइन हो गया। कोट किसका उल्टा? 10 का। 0 का उल्टा अनडिफाइन हो जाएगा, यहाँ पर 1/√3 का हो जाएगा 3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा हो जाता है 1/√3, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। तो 1 का उल्टा तो सॉरी 10 90 डिग्री 1 नहीं होता, 10 90 डिग्री कहाँ 1 होता है भैया? ये अनडिफाइन होगा। ठीक है, ये अनडिफाइन होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 0, ये 0 हो जाएगा। तो याद कैसे रखना? आपको ये 5 याद रखने की जरूरत है, इन 5 को आप याद रखें। ठीक है, इन 5 को क्या रखें? आप याद रखें। इन 5 को जब आप याद रखोगे तो बाकी आपका कहीं गलती नहीं होगा। इसी 5 से आपका सब तो निकलता है भाई।
इन्हीं पांचों से सब आपके निकलते हैं, इन्हीं पांचों से ही सब निकलते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको समझना। अगर कभी गलती से आपके पास साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए लिखा हुआ मिल जाए, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए, तो ये साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी का मतलब होता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। कैसे कि साइन 30 का जो वैल्यू है वो cos 60 के बराबर होता है, क्योंकि sin 30 1/2 और cos 60 का वैल्यू भी क्या होता है 1/2। लेकिन इन दोनों का सम कितना हो जाता है, इन दोनों का सम हो जाता है 90। क्या हो जाता है 90। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण का मतलब क्या होगा, जैसे देखो समझो बात को, मान के चलो यहां पर आप समझिए। ठीक है, इसको आपने क्या लिख डाला, इसको आपने लिख डाला थीटा, ये हो गया आपके पास P हो गया, B हो गया H। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर आपने क्या लिख डाला, इसको यहाँ लिख डाला आपने 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये अकेले 90 डिग्री है ना, तो इन दोनों का सम यानी ए बी और सी, ए सी का सम तो होगा ना, ए और सी का सम 90। अगर ये थीटा तो क्या हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। तो आप अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा P/H। उसी हिसाब से कोसेक कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालो, तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से ये P बन जाएगी, क्या हो जाएगा B, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा P/H। तो देखो ये वाले दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या आ गया कि साइन थीटा जो है वो आपके पास कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। उसी प्रकार से कॉस थीटा जो है वो आपका साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, टेन थीटा जो है वो आपके पास टेन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, 90 माइनस थीटा। और कोट थीटा जो है वो आपका टेन या कोट होगा। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, रुकिए भाई साहब, भागिए मत, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं। देखो क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू कोट, ठीक है 90 माइनस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। ये हो गया सेक, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक, ठीक है 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा का मतलब होता है सेक, ठीक है 90 माइनस थीटा। तो ये फार्मूले हैं आपके पूरक एंगल के, जिनको आपको याद रखना है। ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी, इसलिए आप इनको तो याद ही रखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें, इसलिए आप इनको याद रखें। आगे बढ़ें, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे क्या, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्नयन कोण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उन्नयन कोण। देखिए समझो बात को, यहां पर मान के चलिए आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, देखो ऐसे करके, तो ये जो कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण कहलाता है उन्नयन। क्या बोलते हैं इसको, उन्नयन कोण बोलते हैं। तो ये वाला जो कोण है थीटा, ये आपको उन्नयन कोण कहलाता है। यहाँ पर P है, ये B है, ठीक है, और ये H है, तो इनमें रिलेशंस होता है। तो जनरली हम लोग यहाँ पर कौन सा यूज करते हैं, टेन थीटा P/B यूज कर लेते हैं, साइन थीटा भी यूज कर लेते हैं P/H। तो जिसकी जरूरत पड़ती है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला कोण जो आपका उन्नयन कोण कहलाता है। एक है आपका अवनवन कोण। तो अवनवन कोण क्या होता है, देखिए थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं इसको। थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए ये वाला जो कोण है, ये आपका अवनवन कोण कहलाता है। ठीक है, ये वाला कोण क्या कहलाता है आपका, अवनवन कोण। इसको हम लोग अवनवन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये वाली लाइन जो इसके पैरेलल होती है, इसलिए ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, ये P, ये H और ये B, यहाँ पर भी हम लोग टेन थीटा का प्रयोग कर लेते हैं। क्या हो जाता है P/B। ठीक है, cos थीटा का प्रयोग कर लेते हैं, क्या हो जाता है B/H। ठीक है, साइन थीटा का प्रयोग कर लेते हैं, क्या हो जाता है P/H। तो इस प्रकार से जो है हम एंगल्स का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम लोग एंगल्स का प्रयोग कर लेते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पर ये एक कंसेप्ट हुआ। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या लिखा है उन्होंने, 75 डिग्री। मैंने अभी आपको बताया कि 1 डिग्री का मतलब होता है π/80। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा, 75 डिग्री। तो 75 को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, तो 75 मल्टीप्लाई π/180। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको काट दो। देखो कैसे कटेगा, 15 से काटो, 15 से काटो, क्या बार में कटेगा ये।
ठीक है, 15 से काटो, 15 चौके 60 हो जाता है, 15 पंजे 75, नहीं 15 चौके 60, हाँ 15 चौके 60 और 15 पंजे 75, ठीक है, 5 बार में कटेगा और ये कटेगा 12 बार में, ठीक है। तो आ जाओ, तो आ जाएगा 5 पाई बटे 12, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या लिखा है कि 40 डिग्री है, इसको भी कन्वर्ट करना था, देखो 40 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई पाई बटे 180, 0 से 0 कटा, 2 से काट दो तो 2 पाई बटे 9 आ जाएगा, 2 पाई बटे 9, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितने जी क्वेश्चन है, 135 डिग्री है, 135 डिग्री, तो क्या आंसर आएगा 135 मल्टीप्लाई पाई बटे 180, 135 को काटो 15 से, क्या बार में कटेगा 15, निम्न में 135 होता है, 9 बार में कटा और ये कटा 12 बार में, इसको काटो 3 बार में, काटो 4 बार में, तो आंसर हो जाएगा 3 पाई बटे 4, 3 पाई बटे 4, ऑप्शन नंबर बी। ये लिखा है इन्होंने, इसको कन्वर्ट करना किस में, डिग्री में, तो कैसे डिग्री में कन्वर्ट होगा, 2 पाई बटे 3 है ना, तो 180 बटे क्या करो, पाई से गुना करो, पाई से पाई कटा, ठीक है, इसको काट दो, क्या बार में कटेगा 60 बार में, और 60 को गुना करेंगे तो 120 डिग्री, कितना आंसर आ जाएगा 120, 120 इज द राइट आंसर। 5 पाई बटे 6, 5 पाई बटे 6 यानी 180 बटे पाई, पाई से पाई कटा, इसको काटो 3 बार में, और तो 3 पंजे 15, नहीं 0 भी बचा ना, हाँ ठीक है 30 बार में कटा, तो 3 पंजे 15, 30 आएगा कि ज़्यादा आएगा, उसको थोड़ा देखने दो भाई कहाँ गड़बड़ हुआ। 5 पाई बटे 6 ना था, पाई बटे 6 होता 30, 30 पंजे 15, 150 डिग्री आना चाहिए था, गलती हुआ कहीं, देखो 5 पाई बटे 6, 180 बटे पाई, पाई से पाई कटा, इसको काट दिया मैंने 30 बार में कटा, 3 पंजे 15, 150 डिग्री, 150। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अंतर कितना दे रखा है, ये दे रखा है, और कोणों का मान निकालने बोला है, न्यून कोणों का अंतर, तो एक कोण को मान के चलो θ1, दूसरे कोण को मान के चलो θ2, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा पाई बटे 2, और दोनों का अंतर भी दे रखा है, कितना दे रखा है 3 पाई बटे 10, दोनों को जोड़ दो तो ये कटेगा, तो 2θ1 कितना आ जाएगा पाई बटे 2, और यहाँ पर आपके पास 3 पाई बटे 10, एल्सियम कितना आ जाएगा 10 एल्सियम आएगा, यहाँ आ जाएगा 5 पाई, यहाँ आ जाएगा 3 पाई, तो 5 पाई 3 पाई कितना हो जाएगा 8 पाई बटे 10, यानी कि θ1 का वैल्यू आ जाएगा, 2 से काट दोगे तो 4 पाई बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, पाई का मतलब क्या हो गया 100, ठीक है 4 पाई बटे 10। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो पाई बटे 10 है ना, 18 को 4 से गुना करो, कितना जाएगा 18, 18 को जब आप 4 से गुना करोगे तो 36 36 दूनी 72, 72 आ रहा है एक, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है 72 और 18, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, ये सभी फार्मूले हैं आपके, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर कितना जाएगा 2, ठीक है, सब तो हलवा क्वेश्चन है, इसको आप रेशनलाइज कर दो तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे बन जाएगा आपके पास क्या चीज, नीचे बन जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कॉस स्क्वायर, तो नीचे में कॉस आएगा तो 1 बटे कॉस क्या आ जाएगा सेक, और साइन बटे कॉस का बन जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर में आएगा, नीचे में मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे में आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर, तो 1 बटे सेक, और ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर, नीचे में साइन स्क्वायर आएगा तो 1 बटे साइन आपका कोसेक हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा कोट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। आप जो है वीडियो को शेयर करो, एंजॉय करो, मस्ती करो, ठीक है। पीडीएफ पाना है तो आप टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करो, सिंपल सी बात है।